वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के 3 प्लेयर्स का। हम कंपैरिजन करेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो बेसिकली किस सेगमेंट में है एंड उनके पास क्या फ्लीट कैपेसिटी है, कौन प्रमोटर्स है, उनके क्या नंबर्स है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 प्लेयर्स की हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। तीनों प्लेयर्स का हमने एक डिटेल्ड डीप डाइव वीडियो भी बनाया है विच इज़ ऑन स्टॉकोमीटर राइट नाउ, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दीज कंपनीज इन मोर डेप्थ। तो द 3 कंपनीज आर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, डिलीवरी एंड वीआरएल लॉजिस्टिक्स। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या इनके बिजनेस मॉडल्स में डिफरेंसेस है, कैसे इनके सेगमेंट्स है, कैसे इनके मार्जिन्स है, कैसे इनकी ग्रोथ है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हम शुरुआत करेंगे कि वो किस सेगमेंट को केटर करते हैं इससे। तो अगर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस की बात करें देन दे आर मेनली इनटू द एक्सप्रेस डिलीवरी सेगमेंट। तो यहाँ पर टाइम इज ऑफ द मोस्ट एसेंस। बेसिकली यहाँ पर जो भी डिलीवरीज होती है दे आर जनरली टू बी फुलफिल्ड इन 1 or 2 days। अगर सरफेस एक्सप्रेस यूज की जा रही है देन इट कैन गो टू अप टू 3 to 4 days, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स इन एक्सप्रेस डिलीवरी इज टाइम। सो ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसे मीडियम्स यूज होने वाले हैं जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा फास्ट हो, लाइक एयरवेज। डिलीवरी की जहाँ तक बात आती है तो इनका मेन जो सेगमेंट है जहाँ से इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है दैट इज एक्सप्रेस डिलीवरी, बट दे ऑल्सो डू पार्ट ट्रक लोड एंड ट्रक लोड। ये दोनों कंसेप्ट्स का, ये दोनों पार्ट ट्रक लोड एंड फुल ट्रक लोड के बारे में हमने एक जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर का वीडियो था वहाँ पर हमने इसकी बात की है, बट मैं आपको फिर से एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। पार्ट ट्रक लोड बेसिकली स्टैंड्स फॉर दैट मीडियम जिसमें मल्टीपल क्लाइंट्स के डिलीवरीज जो है वो एक साथ एक ट्रक में होते हैं। दिस यूजुअली आर नॉट ऑफ वेरी हाई कैपेसिटी ट्रक्स। तो बेसिकली अगर 30 टन्स की ट्रक की कैपेसिटी है एंड मेरे पास डिलीवर करने के लिए सिर्फ 3 टन्स है, तो उस केस में ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स से मिला के ऐसी ट्रक जो है दैट कैन बी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड दैट इज़ हाउ जो कॉस्ट है वो ऑपरेशन होके आपके लिए एक एफिशिएंट मीडियम बन सकता है टू मेक अ डिलीवरी। VRL लॉजिस्टिक्स की जहां तक बात आती है दे आर ओनली इनटू PTL एंड TL, दैट इज पार्ट ट्रक लोड एंड ट्रक लोड। दे डोंट डू एक्सप्रेस डिलीवरी। कुरियर्स सर्विसेज वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू। अब समझते हैं कि सेगमेंटल ब्रेकअप क्या है। नाउ दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द डिस्कशन दैट वी हैव हैड, बट थोड़े जो डिफरेंसेस है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। Express and surface express delivery is 100% of the revenue for Blue Dart Express, so they cater only to the express segment. Now they don't give you the breakup of air segment and surface segment, and उसका रीजन ये है कि कई बार एक डिलीवरी को ऑनर करने के लिए कंपनी दोनों सेगमेंट्स भी यूज कर सकता है, बिकॉज द एयर सेगमेंट इज गोइंग टू टेक इट फ्रॉम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट से जो लास्ट माइल डिलीवरी है वो इवेंचुअली सरफेस सेगमेंट अगेन वहां पर इन्वॉल्व होगा, बट द एंटायर रेवेन्यू ऑफ द कंपनी कम्स फ्रॉम एक्सप्रेस डिलीवरी। डिलीवरी की जहां तक बात आती है, express parcel contributes 63% to the total revenue of the company. Part truck load से 16% आता है, ट्रक लोड से 6%, एंड सप्लाई चेन सर्विसेज। सो यहाँ पर बेसिकली डिलीवरी फंक्शंस लाइक अ SaaS कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वो देते हैं। दे हैव मोर देन 80 प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस। वो उसमें से कुछ एप्लीकेशंस जो है वो कंपनीज को उनकी सप्लाई चेन पर होस्ट करने के लिए बेचते हैं। दैट इज हाउ दे अर्न सर्विस रेवेन्यू फ्रॉम देयर एज वेल। पार्ट ट्रक लोड वॉज 24% फॉर डिलीवरी इन FY22, वहाँ से वो कम हो गया बिकॉज उनका एक जो एक्विजिशन था ऑफ अ कंपनी कॉल्ड स्पॉट ऑन, तो वो उसके इंटीग्रेशन में कुछ इश्यूज कंपनी के आए जिसकी वजह से FY23 में उनका इस सेगमेंट से रेवेन्यू कम हो गया। VRL लॉजिस्टिक्स का 86% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम PTL, दैट इज पार्ट ट्रक लोड। सो दिस इज द मेन सेगमेंट फॉर देम। फुल ट्रक लोड से अराउंड 8% आता है, एंड कुरियर सर्विसेज से 5-6% तक का रेवेन्यू आता है। रिसेंट क्वार्टर्स में दिस कुरियर रेवेन्यू इज लेस देन इवन 2 to 3%। बिजनेस मॉडल की जहाँ तक बात आती है, ब्लू डार्ट मेनली फंक्शंस ऑन अ सेमी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। तो बेसिकली इनके बहुत सारे जो फैसिलिटीज है वो लीज पर लिए गए हैं, बट दे हैव सम एसेट हेवी assets also, like the aircrafts that they own a fleet of 8 aircrafts. So that is a bit of an asset heavy nature, considering that they have to operate those aircraft, although most of them are on lease, but it still weighs on their balance sheet. Delivery की केस में they have a very asset light model, so most of the assets that they have, whether it is the fulfillment centers or the vehicles that they have, तो वो डिलीवरी ओन नहीं करता, दे आर थर्ड पार्टी ऑपरेटेड एंड दे आर ओनली कंट्रोल्ड बाय डिलीवरीज मैकेनिज्म। सो डिलीवरी बेसिकली हैज़ अ वेरी असेट लाइट मॉडल जहाँ पर वो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो थर्ड पार्टी ऑपरेटेड चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं। दे जस्ट हैव देयर ओन सिस्टम्स जिससे वो उनका ऑपरेशन जो है वो रन होगा।
VRL Logistics, on the other hand, is asset heavy because they own most of the trucks that they have in their fleet. They have more than 5,000 vehicles and they are owning almost all the vehicles that they have on their fleet. इसके अलावा जो facilities हैं उनके उसमें भी काफ़ी सारे जो है they are on an ownership based or on a lease base, but majority on the lease base, but the vehicles that they have, they are primarily owned. So that is a differentiating factor that VRL has. फ्लीट के डिटेल्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो ब्लू डार्ट के केस में दे हैव 8 एयरक्राफ्ट्स, दे हैव मोर देन 12,000 फैसिलिटीज, 12,000 व्हीकल्स एंड मोर देन 2,300 फैसिलिटीज. जबकि डिलीवरी के केस में दे हैव डिस्क्लोज्ड दैट दे हैव अराउंड 11,000 व्हीकल्स. अगेन दे आर थर्ड पार्टी ऑपरेटेड बट दे केटर टू डिलीवरी, सो दैट्स व्हाई दे आर disclosing them as their vehicles. And they have around 2,880 express delivery centers. VRL Logistics के केस में they have around 5,671 vehicles. Most of them are trucks that are owned by them, and they have 1,126 branches. Now the branches का जो उनका addition है वो काफ़ी अच्छा रहा है in the last 1 year. So that is how they are trying to grow this segment of theirs. Promoters की जहाँ तक बात करते हैं तो DHL Express जो है, which is one of the biggest logistics companies in the world, उनका यहाँ इस कंपनी में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में 75% स्टेक है. सो दे हैव द कंट्रोलिंग पावर इन द कंपनी. डिलीवरी के केस में जो फाउंडर्स थे, इट वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय 5 IIT पीपल. उनके पास अब ज़्यादा स्टेक बचा नहीं है. दे ओनली हैव 7 to 8% स्टेक इन द कंपनी. तो कंपनी के पास बेसिकली बाय डेफिनेशन कोई प्रमोटर्स नहीं है. द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन डिलीवरी इज सॉफ्ट बैंक, जिनके पास 14% स्टेक है. बट बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर बिजनेस एंड जैसे उन्होंने स्केल करने का चॉइस अपनाया था, विच इज मेनली थ्रू कैश बर्न मॉडल, इनफैक्ट द कंपनी इज स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल. तो ऐसे में यू ऑब्वियसली हैव टू टेक इक्विटी फ्रॉम आउटसाइड, जिससे आपका जो स्टेक है वो डाइल्यूट होते रहता है. एंड दैट इज वाई द फाउंडर्स आर लेफ्ट विद ओनली 7 to 8% स्टेक राइट नाउ इन द कंपनी. VRL Logistics के केस में इट इज एक्चुअली फैमिली ओन्ड बिजनेस. सो संकेश्वर फैमिली जो है दैट ओन्स 60% ऑफ द बिजनेस. प्रोमोटर्स हैव बीन डाइल्यूटिंग सम स्टेक इन द रिसेंट क्वार्टर्स, सो दैट रिमेन्स अ बिट ऑफ अ रेड फ्लैग फॉर द कंपनी. अब नंबर्स की बात करते हैं कि कैसे इनके नंबर्स जो है वो वे इन हो रहे. रेवेन्यू इन FY23 की बात करें तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने अराउंड 5,000 crores का रेवेन्यू किया था. डिलीवरी ने 7,225 crores का रेवेन्यू किया. सो ऑब्वियसली डिलीवरी इज अ बिगर प्लेयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. VRL Logistics had 2,600 crores of revenue. 5-year revenue growth अगर कंपेयर करें तो ब्लू डार्ट के केस में इट इज 13%, डिलीवरी के केस में इट इज 48%. नाउ ऑब्वियसली लोअर बेस इफेक्ट इज ऑल्सो वन रीजन वाई इट हैज हैपेंड, बट FY22 से FY23 जो साल रहा वहाँ पर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाई कंपनी की, मेनली बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम विद द स्पॉट ऑन एक्विजिशन एंड ई कॉमर्स के भी वॉल्यूम्स थोड़े से सबड्यूड नजर आ रहे हैं. VRL Logistics का 5-year revenue growth is just 7%, mainly because VRL Logistics का जो बेस ईयर रहेगा उसमें उनके बहुत सारे बिजनेसेस थे. रिसेंटली लगभग 1 साल पहले उन्होंने they have decided that they only want to concentrate on the goods transport business and they have sold all their assets in the other businesses like bus operation transport business. तो ये सारे businesses उन्होंने सारे बंद कर दिए and they are only concentrating on goods transport business. Operating profit margin की जहाँ तक बात आती है, this is for FY23. ब्लू डार्ट का अराउंड 19% का था. डिलीवरी इज स्टिल नेगेटिव ऑन एन ऑपरेटिंग मार्जिन बेसिस. VRL Logistics ने 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन कमाया था इन FY23. पैट के नंबर्स 371 crores फॉर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, -1,000 crores फॉर डिलीवरी एंड 323 crores फॉर VRL Logistics. डिलीवरी हैज़ सफिशिएंट रिजर्व्स राइट नाउ जिससे वो ये लॉसेस फंड कर सकते हैं. ऑब्वियसली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है. दे आर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ऑन EBITDA टर्म्स राइट नाउ, but it's still some way before the company achieves PAT profitability right now. 5 years PAT growth की जहाँ तक बात आती है तो 21% का अच्छा ग्रोथ ब्लू डार्ट के केस में नजर आ रहा है. डिलीवरी के केस में हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज द कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल. VRL Logistics के केस में इट इज 28%, मेनली बिकॉज ऑफ अ वेरी गुड प्रीवियस ईयर. FY23 का जो ईयर था दैट वाज क्वाइट गुड फॉर द कंपनी. Cash from operating activities 717 crores है in case of Blue Dart Express. Now notice the difference between PAT and cash from operating activities. Now what happens is कि जो भी assets है उनके बुक्स में से अगर कंपनी के पास कोई लीज पर भी asset है तो वो उनको बुक्स में लेना पड़ता है according to accounting conventions. उस पर depreciation लेना पड़ता है. Now that depreciation is a non-cash expenditure. So उस केस में होता यह है कि आपके पास जितना पैट का फिगर है उससे जनरली थोड़ा सा बेटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, अनलेस आपके वर्किंग कैपिटल चेंजेस बहुत हेवायर नहीं होंगे. तो उस केस में यू विल हैव अ बिट बेटर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिकॉज ऑब्वियसली थिंग्स लाइक डिप्रिसिएशन आर अ नॉन कैश चार्ज देयर.
डिलीवरी के केस में दिस इज -27. दिस वॉज कंपेरेटिवली अ बेटर ईयर फॉर देम फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाइज, एंड VRL लॉजिस्टिक्स में 318 करोड़ का कैश फ्लो रहा था. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46% है इन द केस ऑफ ब्लू डार्ट. सो दैट शोज कि कंपनी ने किस तरह से अपने नाउ a good ROC is an indicator of also how good the management is. So even that is how that is being shown here, because ultimately giving more returns on the capital that the company has employed is what the goal of any business should be, and 46% is a very good number that Blue Dart Express has. डिलीवरी के केस में हम इसको अभी कंसिडर नहीं कर सकते. VRL के केस में दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड ROC ऑफ 27% फॉर FY23. डेट टू इक्विटी रेशियो की जहाँ तक बात आती है, ब्लू डार्ट के केस में इट इज़ 0.21, डिलीवरी के केस में इट इज़ 0.02. दे आर ऑब्वियसली क्वाइट असेट लाइट, तो वहाँ पर ज़्यादा स्कोप नहीं है डेट टू इक्विटी बहुत बुरा होने का. VRL लॉजिस्टिक्स के केस में इट इज़ 0.18. सो तीनों ही कंपनी के केस में इट इज़ नॉट अलार्मिंग. इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल लेवल ऑफ डेट दैट दे हैव. मार्केट कैप वाइज कंपैरिजन करें तो 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है ऑफ ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, डिलीवरी की 28,000 है, एंड VRL लॉजिस्टिक्स इज अ स्मॉलर प्लेयर हियर एट 6,447 करोड़. पी रेशियो ब्लू डार्ट के केस में इट इज 59 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स इज व्हाट द वैल्यूएशन एट विच द स्टॉक ऑफ ब्लू डार्ट एक्सप्रेस इज करंटली ट्रेडिंग. डिलीवरी के केस में इस पैरामीटर को हम एनालाइज नहीं कर सकते. VRL के केस में इट इज एक्चुअली 19 राइट नाउ, बट दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ वन टाइम गेन. तो जैसे मैंने कहा था कि इन्होंने अपने एंसिलरी बिजनेसेस जो थे वो बेच दिए थे, सो दैट इज हाउ उनका जो अदर इनकम है वो बढ़ गया है. लेकिन अगर हम वो एक्सक्लूड करें तो देन द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 47 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स. EV बाय EBITDA से अगर कंपैरिजन करना चाहा तो ब्लू डार्ट के केस में इट इज 20 एंड VRL के केस में इट इज 16. मार्केट कैप टू सेल्स अगर कंपेयर करें तो ब्लू डार्ट के केस में इट इज 3.41, डिलीवरी के केस में इट इज 3.79. नाउ दिस पैरामीटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर हमारे पास तीनों कंपनीज के पैरामीटर है. डिलीवरी ने जब IPO किया था तो उस टाइम पर उनका ये रेशियो मार्केट कैप टू सेल्स वाज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स. तो ऑब्वियसली दे हैड अ वेरी प्राइजी IPO एंड वहाँ से काफ़ी करेक्शन हुआ है. ऑब्वियसली उनके नंबर्स भी उतने इंप्रूव नहीं हो पाए हैं सिंस दे हैव डन द IPO, सो दैट इज व्हाई lot of corrections have happened in the stock price as well, but it is currently trading at 3.79 times of the revenue that they make. VRL Logistics के केस में they are trading at a market cap to sales of 2.35. So this is how the comparative analysis of these three companies mainly in terms of numbers weighs in. जैसा कि मैंने कहा था इन तीनों कंपनीज का हमने एक डीप डाइव एनालिसिस भी किया है विच इज़ ऑन स्टॉकोमीटर. सो अगर आप इन तीनों कंपनीज को डेप्थ में जानना चाहते हैं, इनका सिनारियो एनालिसिस भी हमने वहाँ पर प्रेजेंट किया है कि अलग अलग केसेस में कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव केसेस में हम कितना वेल्थ क्रिएशन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो वो भी चीज़ें हमने एनालाइज करने की कोशिश की. तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर स्टॉकोमीटर पर वो वीडियो देखो. बट आई होप इस वीडियो से आपको बेसिक बिजनेस मॉडल एंड किस तरह के नंबर्स ये तीनों कंपनीज दे रहे हैं ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा. ब्लू डार्ट के केस में इट इज़ क्वाइट एन एफिशिएंट बिजनेस मॉडल. इन्होंने काफ़ी टाइम से अपना मोट यहाँ पर बनाया है कि उन्होंने बस एक्सप्रेस डिलीवरी पर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है एंड दे हैव बिल्ट अ गुड कंजर्वेटिव बिजनेस मॉडल. दे डोंट हैव वेरी इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती कभी, बट दे ऑल्सो डोंट गिव वेरी एबनॉर्मल गाइडेंसेस. इसलिए इनके जो वैल्यूएशंस है वो भी comparatively काफ़ी ज़्यादा है. It trades at a valuation of almost 60 right now, and it has historically also traded at higher valuations because there is a level of stability that you can expect in the logistics sector, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का बेसिकली डेरिवेटिव है वो, एंड GDP ग्रोथ के हिसाब से ही इनका जो ग्रोथ है इस सेक्टर में वो हमेशा से होता है. सो ब्लू डार्ट हैज़ बीन डूइंग देयर बिजनेस क्वाइट एफिशिएंटली इन दिस सेक्टर. डिलीवरी स्टिल फार फ्रॉम बीइंग अ प्रॉफिटेबल कंपनी. तो जब वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स देंगे दैट वुड बी व्हेन द मार्केट्स विल टेक stock of how they are able to maintain those profits consistently. So whereas some of the companies like Zomato, अगर हम similar space में देखें कि startup based companies जिन्होंने listing ली है, companies like Zomato have already ventured into a profitable space right now, but delivery is still far from it. VRL Logistics के केस में they are concentrating on just one segment right now. तो at least management has recently been quite clear कि उनको focus कहाँ पर ज़्यादा करना है, which is a quite good change from their perspective. But again उनको वो numbers आगे post करते रहने होंगे. One key thing that I already talked about is कि promoters ने थोड़ी सी stake कंपनी में कम कर दी है. So that is always a concern अगर आप investment point of view से consider करने वाले हो prospects in a company like VRL Logistics. So that was our video. I hope
कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको लॉजिस्टिक सेक्टर एंड उसके कंपनीज के बारे में इस वीडियो से पता चली हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investoragent.in को चेक करना मत भूलिए, बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर आपके लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप वो ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।